प्रकृति का ये सर्वमान्य तथ्य है कि जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा यूज करते हैं वो उतनी जल्दी अपघटन भी होता है। मतलब जितना ज़्यादा यूज करते हैं उसकी शक्ति जो है, क्षमता जो है, उतनी जल्दी कम भी होती है। ये हर मशीनरी चीज़ और हर चीज़ में लागू होता है। वैसे ही ये मनुष्य के या पुरुषों की जो मर्दाना शक्ति है, पुरुषत्व शक्ति, उस पर भी लागू होता है। यदि वो बहुत ज़्यादा लीन रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं, तो उतनी ही जल्दी वो अपनी पुरुषत्व शक्ति या काम शक्ति खो बैठता है, पौरुष बल को खो बैठता है। और जब पुरुषत्व शक्ति शरीर में कमज़ोर हो जाता है तो साथ साथ लिंगेंद्रिय जो मुख्य अस्त्र है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, वो अपनी कार्य क्षमता खो बैठता है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे ही शक्तिशाली नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा है, जो आपके किचन में, आपके रसोई घर में इसकी हर सामग्री उपलब्ध रहती है और इतना पावरफुल है कि आपकी जो शक्ति, खोई हुई शक्ति, खोई हुई पौरुष बल है, वो वापस आ जाता है, बिल्कुल 18 साल के जवान लड़के के समान। ठीक है, तो इस नुस्खे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ में ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी इस प्रकार की वीडियो, जिसमें तंत्र मंत्र से संबंधित लाल किताब, वास्तुशास्त्र के टोटके, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में जानकारी आपके लिए लाते रहता हूँ। तो ये जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए बगैर किसी देरी के बताना शुरू करता हूँ कि वो नुस्खा क्या है जो आपके घरेलू किचन में, आपके किचन में उपलब्ध रहता है, कहीं और बाहर से खोजने की, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और उसको कैसे उपयोग में आपको लाना है, ये सारी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान लगाकर समझिए। विवाहित प्रौढ़ पुरुषों को पौरुष बल बनाए रखने के लिए शीतकाल में कोई एक बाजी कारक नुस्खा अवश्य सेवन करना चाहिए। बाजी कारक नुस्खे का मतलब होता है, बाजी मतलब होता है घोड़ा, कारक मतलब उसके कार्य की तरह, मतलब घोड़े की जैसे शक्ति प्रदान करने वाले नुस्खे को बाजी कारक नुस्खा कहा जाता है। लेकिन बाजी कारक नुस्खे भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिसमें गर्मी कम करने वाली चीज़ें होती है, जिसको हम ऑल टाइम हर मौसम में यूज कर सकते हैं, और जो अधिकतर जो बाजी कारक नुस्खे हैं उसको ठंड के दिनों में, शीतकाल के दिनों में ही यूज किया जाता है, तो ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो इस प्रकार यदि शीतकाल में पूरा हम बाजी कारक नुस्खों का सेवन कर लेते हैं 2-3 महीने तक, तो ये पूरे वर्ष भर हमारे शरीर को मेंटेन करके रखता है और शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाए रखता है। तो चलिए इस फार्मूले को समझ लेते हैं। इसमें आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी जो आपके किचन में ही उपलब्ध होता है। पहला है सफ़ेद प्याज का रस, इसको 8 चम्मच लेना है। अदरक का रस 6 चम्मच, शहद 4 चम्मच और शुद्ध घी 2 चम्मच। ठीक, सफ़ेद प्याज का रस 8 चम्मच, अदरक का रस 6 चम्मच, शहद 4 चम्मच और शुद्ध घी 2 चम्मच। ये कुल हुआ 20, मतलब चाय के जो चम्मच होते हैं उसमें यदि लेते हैं तो 20 चम्मच हुए। अब समझ लिए 20 चम्मच जो है ये 5 दिन की खुराक है। मतलब एक दिन आपको 4 चम्मच लेना है तो 4 पंचे 20 चम्मच हो जाएगा। मतलब एक दिन, मतलब 24 घंटे में आपको एक ही बार लेना है 4 चम्मच। इसको सवेरे आपको उठना है, सवेरे उठने के बाद अपने जो टॉयलेट वायलेट से आ जानी है, उसके बाद खाली पेट में आपको इसको 4 चम्मच की मात्रा को आपको पी जानी है। ठीक है, तो इस प्रकार लेने से इसको 5 दिन में लगातार पीकर खत्म कर लें इस 20 खुराक को, और छठे दिन फिर ताज़ा बना लें। चाहे तो रोज़ ताज़ा रस निकाल कर सेवन कर सकते हैं यदि आपके पास सुविधा है तो ये प्रयोग कम से कम 21 दिन और अधिक से अधिक 2 माह तक सेवन करें शीतकाल में। इसके सेवन करने से जो स्नायुक तंत्र जो शिथिल हो गया है, आपकी शरीर का ढीलापन आ गया है, सुस्ती आ चुकी है और कमजोरी भरपूर आ चुका है, ये सब चीज़ें, समस्याएं कपूर की तरह उड़ जाती हैं, दूर हो जाती हैं मतलब, और शरीर में उत्तेजना, तनाव, कठोरता तथा जो बल है,
शारीरिक बल की बहुत भारी वृद्धि होती है। इसको प्रयोग करते समय 2 सावधानियां रखनी चाहिए, ये आप ध्यान से समझ लें। एक तो इस जो रस को जिसको आप मिक्स कर रहे हैं इसको रखना है, एक शीशी में रखना है। तो जिस शीशी में इसे रखें उस पर एक चूड़ीदार टीन का ढक्कन न लगाकर, मतलब टाइट कसना नहीं है ढक्कन को, बल्कि हल्के से कार का लगा दें, या तो फिर रद्दी कागज के जो फाहे बनाते हैं तो वैसे ही ढक्कन लगाकर डांट बनाकर लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे 1-2 दिन में गैस बनने लगती है। इस मिक्स में जो आपने बनाया है, दवाई खुराक बनाया है, गैस बनने लगती है। यदि ये निकल ना सके और आप इसमें ढक्कन लगा दिए हैं टाइट, तो शीशी को तोड़ देगा ये गैस जो है। इसीलिए इसमें कागज का डांट लगा देते हैं, तो डॉट के बीच में थोड़े थोड़े छेद होती हैं जिससे ये गैस निकलती रहती है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए आपको इसमें या तो हल्का सा कार का लगा दें, मतलब कसना नहीं, ऊपर में इसे लगा दें, ढक्कन रग भर दें, या तो फिर कागज के डांट लगा दें। तो गैस का प्रेशर बनने पर उचक जाएगा जो ढक्कन है वो, और गैस निकल जाएगी। उस वक्त ऐसी आवाज़ें होती है जैसे छोटा मोटा पटाखा फूटा हो। और दूसरी सावधानी यह रखनी चाहिए कि इसे सेवन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका प्रभाव कैसा और कितना हो रहा है। सहन शक्ति से अधिक तनाव और उत्तेजना होने पर इसका सेवन रोक देना चाहिए, या तो फिर खुराक कम कर देना चाहिए। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई भी मादक और हानिकारक द्रव्य नहीं है। चारों चीज़ें आपके रसोई घर की है और गुणकारी भी। अतः बेखटके इस प्रयोग का गृहस्थ जीवन में पर्याप्त शक्ति और पौरुष बल का प्राप्त करने के लिए उपयोग करने की सामर्थ्य प्राप्त करनी चाहिए। कम खर्च और सरल विधि वाला नुस्खा होने से कोई भी इसका प्रयोग कर लाभ उठा सकता है। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर करने से किसी का भला हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।